जिस उम्र में बच्चे अपनी माँ की गोद में सुकून ढूंढते हैं, जिस उम्र में उन्हें यह भी नहीं पता होता कि मौत क्या होती है, उसी उम्र में एक 7 साल के मासूम को अपनी माँ को मुखाग्नि देनी पड़ी। माँ का शव मोर्चरी में पड़ा था और बेटा 24 घंटे तक इस उम्मीद में बैठा था कि शायद कोई अपना आएगा, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार वाला, कोई ऐसा जो उसकी माँ को अंतिम विदाई दे सके, लेकिन कोई नहीं आया। आखिरकार जिस बच्चे के हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उन्हीं हाथों ने अपनी माँ की चिता को अग्नि दी। यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा की है और इसे सुनकर शायद आपका दिल भी भर आए। 35 वर्षीय गीता देवी अपने 7 वर्षीय बेटे अर्पित के साथ लुधियाना से अयोध्या लौट रही थी। गुरुवार को दोनों ट्रेन से गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। अयोध्या जाने के लिए वे रोडवेज बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक गीता देवी की तबीयत बिगड़ गई। माँ को तकलीफ में देखकर अर्पित घबरा गया। उसने आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगी। स्थानीय लोगों ने मानवता दिखाते हुए एम्बुलेंस बुलाई और गीता देवी को गोंडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद गीता देवी की जान नहीं बच सकी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और यहीं से शुरू हुआ उस 7 साल के बच्चे का सबसे कठिन सफर। अस्पताल में उसके साथ कोई नहीं था, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई परिवार का सदस्य, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके सिर पर हाथ रखकर कह सके, बेटा मैं हूं। अर्पित अपने परिवार के बारे में कोई जानकारी भी नहीं दे पा रहा था। ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को अपने साथ ले गई, जबकि गीता देवी के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। घंटे बीतते गए, एक दिन बीत गया, लेकिन कोई भी गीता देवी के अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचा। जानकारी के मुताबिक गीता देवी ने करीब 9 साल पहले अपने घर से भागकर दिनेश उर्फ प्रदीप कुमार से शादी की थी। दोनों साथ रह रहे थे, लेकिन करीब 2 साल पहले प्रदीप ने दूसरी शादी कर ली और गीता देवी को छोड़ दिया। इसके बाद गीता देवी ने अपने बेटे अर्पित के साथ अकेले जीवन गुजार रही थी। शायद यही वजह थी कि उनकी मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई सामने नहीं आया। 24 घंटे तक इंतजार के बाद आखिरकार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सनातन समिति के कुछ सदस्य आगे आए। उन्होंने गीता देवी के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाई और अर्पित को साथ लेकर गोंडा के कच्चे बाबा घाट पहुंचे। लेकिन वहां का जो दृश्य था, उसने हर किसी की आंखें नम कर दी। जिसे अभी जिंदगी की एबीसीडी भी ठीक से नहीं पता, उसे अपनी माँ को अंतिम विदाई देनी थी और फिर उसी मासूम ने अपनी माँ की चिता को मुखाग्नि दी। जिस उम्र में बच्चे स्कूल की कॉपी किताबों में खोए रहते हैं, जिस उम्र में उन्हें माँ की उंगली पकड़कर चलना चाहिए, उस उम्र में अर्पित ने अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया। यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर विवश करती है कि जिंदगी कभी कभी किसी मासूम की परीक्षा कितनी जल्दी ले लेती है। गीता की कहानी से उन हजारों लड़कियों को सबक लेना चाहिए जो भागकर अपने माँ बाप के खिलाफ शादी करती हैं। ऐसे में परिवार का मान सम्मान मिट्टी में मिलता है और परिवार आपसे नाता तोड़ लेता है। और जिसके साथ आप भाग कर गई हैं, जिस पर आपने भरोसा किया है अपने खून के रिश्ते से भी ज्यादा, यदि वही आपको धोखा दे दे तो आपका हश्र भी गीता जैसा होगा।